सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 10। इस पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। बच्चों, तोतोचान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतोचान और उसका यह एक छोटा सा अंश है अपूर्व अनुभव, जिसकी लेखिका है तेत्सुको कुरियानागी। इस अपूर्व अनुभव का जापानी भाषा से हिंदी अनुवाद किया गया है पूर्वा यागिक कुशवाहा द्वारा। तो बच्चों, आइए हम इस कहानी का सार समझते हैं और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पाठ का सार। तोमोए में बच्चों को एक अद्भुत शौक था पेड़ों पर चढ़ने का। वहां हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतोचान को भी यह अद्भुत शौक था। उसका पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। पेड़ बड़ा था और फिसलने वाला। उस पर चढ़ते समय पैर फिसल जाता था, लेकिन तोतोचान को इसकी परवाह नहीं थी। वह अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी ही मिलती। एक दिन तोतोचान ने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे दिया। इस बारे में उसने किसी से नहीं बताया। दरअसल यासुकी-चान को पोलियो था, जिसके कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाता था। ना ही अन्य बच्चों की तरह वह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। तोतोचान ने अपनी योजना को बड़ों से छिपा लिया था, क्योंकि इसमें जोखिम की संभावना थी। घर से निकलते समय तोतोचान ने अपनी मां से झूठ बोल दिया कि वह यासुकी-चान के घर डैनेन चोफू जा रही है, लेकिन रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। तोतोचान से रहा नहीं गया। उसने रॉकी को सच सच बता ही दिया कि वह यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। तोतोचान स्कूल पहुंच गई। वहां यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिल गया। यासुकी-चान मात्र एक ही साल बड़ा था तोतोचान से, लेकिन तोतोचान उसे अपने से ज्यादा ही बड़ा समझती थी। जैसे ही यासुकी-चान ने तोतोचान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसके पास आया। तोतोचान यासुकी-चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। फिर एक सीढ़ी लाई, जिसे तने के सहारे उसे लगाया, जिससे वह दुई शाखा तक पहुंच जाए। वह
कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तत्पश्चात उसने यासुकी-चान को सीढ़ी के सहारे पेड़ पर चढ़ने को कहा। यासुकी-चान के हाथ पैर कमजोर थे। जब वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे नहीं चढ़ पाया, तब तोतो-चान पेड़ से नीचे उतर आई। उसने यासुकी-चान को पीछे से हल्का हल्का धक्का देना शुरू किया, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं। यासुकी-चान हताश हो गया। उसने अपना पैर सीढ़ी से नीचे कर लिया। तोतो-चान भी सोच में पड़ गई। उसकी बहुत इच्छा थी कि यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े। इधर यासुकी-चान की भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित था। अंत में तोतो-चान को एक बात सूझी। वह एक तिपाई सीढ़ी लाई, जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। उसने इस सीढ़ी को पेड़ से लगा दिया। खुश हो गई यह देखकर कि उसकी ऊपरी सीढ़ी दुई शाखा तक पहुंच रही थी। यासुकी-चान पहले तो घबराया, फिर काफी हिम्मत बटोरकर दृढ़ निश्चय के साथ उसने पैर उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। तोतो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद करने लगी। अंततः यासुकी-चान ऊपर पहुंच गया। अब उसे सीढ़ी से पेड़ पर लाना था। काम मुश्किल था और जोखिम भरा भी था, किंतु दोनों के मन में लगन थी। तोतो-चान ने यासुकी-चान को लेट जाने को कहा। यासुकी-चान ने वैसा ही किया। उसके बाद तोतो-चान उसे पेड़ पर खींचने लगी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दुई शाखा पर आए। तोतो-चान ने यासुकी-चान का अपने पेड़ पर स्वागत किया। यासुकी-चान पहली बार दुनिया की एक नई झलक देख रहा था। वह काफी खुश था। दोनों देर तक गप्पे मारती रही। यासुकी-चान ने उसे टेलीविजन के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक डिब्बे जैसे होता है। इसके सहारे वह घर बैठे सूमो कुश्ती और सूमो पहलवान देख सकती है। तोतो-चान उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश थी और हैरान भी थी। इस तरह दोनों पेड़ की दुई शाखा पर पहुंचकर बेहद प्रसन्न हुए। तो बच्चों, ये तो था आपके इस पाठ का सार। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि दृढ़ इच्छाएं, कठोर परिश्रम और बुद्धि से अवश्य पूरी हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तोतो-चान ने दृढ़ इच्छा शक्ति से यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाया था। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।